से किस पुरा स्थल से यूनानी चिन्हांकित मुद्राएं प्राप्त हुई? यूनान की मुद्राएं कहां से मिली है? एपोलोडोट्स की मुद्राएं वगैरह जिनकी हम बात करते हैं, यूनानी देवता अपोलो की मुद्रा जहां से प्राप्त हुई है वो है आपकी आहड़ की सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? आहड़ की सभ्यता, जिसकी हम बात करें। यहां से कई सारे अवशेष मिले हैं जिनकी हम बात करेंगे। सबसे पहले आहड़ की सभ्यता से क्या क्या अवशेष मिले? यूनानी देवता अपोलो की मुद्राएं मिली है। मुद्रा किसकी? आपकी यूनानी अपोलो की, यूनानी देवता अपोलो की मुद्राएं। तो यूनानी देवता अपोलो की मुद्राएं यहां से प्राप्त हुई, ये ध्यान रखना। गोरे और कांठे मिले हैं, वो क्या है? मिट्टी, ये जो बर्तन है, गोरे और कांठे, ये बर्तन प्राप्त हुए हैं, यह भी आपके आहड़ से ही मिले हैं। ताम्र और यूनानी मुद्राएं मिली है, तांबे की मुद्राएं मिली है। ताम्र युगीन स्थल होने की वजह से तांबे की मुद्राएं यहां से प्राप्त हुई है। इसके अलावा लिखो बनासियन बुल यहां से मिला है, मिट्टी का बनासियन बुल यहां से प्राप्त हुआ है। और इसकी बात करें तो यह सभ्यता स्थल जो आहड़ है, इसके कई सारे पुराने नाम हमें मिलते हैं। परीक्षा में इसका यह भी पूछा जाता है कि इसके जो है उपनाम और कौन कौन से सभ्यता से संबंधित है। तो इसके उपनामों में ताम्रवती नगरी है, आघाटपुर है, धूलकोट है। क्या है? ताम्रवती नगरी है, आघाटपुर है, आघाटपुर है, धूलकोट है। धूलकोट क्या है सर? अरे धूलकोट तो इसका स्थानीय नाम है, लोकल लेवल पे इसको ये नाम दिया गया है धूलकोट, है ना, ये इसका स्थानीय नाम है, स्थानीय नाम। तो धूलकोट हो गया, आगाटपुर हो गया, ताम्रवती नगरी हो गई। और ये सभ्यता आपके कहां पर स्थित है? उदयपुर के अंदर स्थित है। और आगे इसके संबंध में और भी फैक्ट आपको बताते जाएंगे। चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो भाई नेक्स्ट यहां देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी किताबें हैं वो महाराणा कुंभा के शिल्पी गोविंद द्वारा लिखी गई है? अब एक प्रश्न तो यहां पर ये क्लियर होता है कि गोविंद किसका शिल्पी है? महाराणा कुंभा का। कुंभा का टाइम कौन सा है? आपके जो है जैसे हम बात करें महाराणा कुंभा का जो टाइम है वो 15वीं शताब्दी के मिड वाला, तो वो आपको याद रखना, पूर्वार्ध का टाइम। गोविंद के द्वारा कौन कौन सी किताबें लिखी? उदार धोरणी, कलानिधि, द्वार दीपिका, राजवल्लभ। देखो राजवल्लभ की बात करें, ये मंडन की रचना है। ये किसकी रचना है? ये मंडन की रचना है। वास्तुसार है, रूप मंडन है, और ये आपका राजवल्लभ है, ये मंडन की रचनाएं हो जाती है। लेकिन द्वार दीपिका है, कलानिधि है और उदार धोरणी है, तीनों ही गोविंद की रचना है। किसकी है? गोविंद की रचना। और इस गोविंद के बारे में जो प्रश्न आता है, तो गोविंद कौन था? गोविंद मंडन का पुत्र था। बी सी डी नहीं, ए बी और डी। गोविंद की बात करें तो मंडन का पुत्र, मंडन प्रमुख शिल्पी हुआ करता था, मंडन का पुत्र। और मैं फिर से कहूंगा यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो। गोविंद की रचनाएं उदार धोरणी, कलानिधि और द्वार दीपिका। द्वार दीपिका और ये जो आपका है जो है उदार धोरणी, ये ग्रंथ इतने इंपॉर्टेंट है कि बार बार परीक्षा में आते हैं।